सो दिस इज़ वीडियो नंबर 2। उसके जस्ट बाद ही शूट कर रहा हूँ। सो अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देखो एंड फिर इस पे आ जाओ। सेम डे शूट करा है पर अपलोड अलग अलग दिन कर रहा हूँ। कंटेंट है भाई। तो सुनो, जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो में ये डिफाइन करा था कि हैबिट्स क्रिएट करो अपने हिसाब से, जो तुम अपनी चेंजेस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, ना कि जो दूसरे चाहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तुम करना चाहते हो क्या तुम रियली वो कर रहे हो, या फिर ये बाहर का प्रेशर है। बाहर का प्रेशर हो सकता है सोसाइटल फैक्टर, या फिर तुम्हारे पेरेंटल फैक्टर्स, या तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल वाले फैक्टर्स। क्या हो सकता है? अब तुम कहोगे ऐसा तो है नहीं भाई कि किसी ने हमारे बंदूक लगा के रखी है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तुम्हें यूआई डिज़ाइन करना है, तुम्हें सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, जो भी है। क्या ये सारी चीज़ें तुम खुद से करना चाहते हो? इट्स अ क्वेश्चन। अभी तो तुम जत्ते फट्टे से बोल दोगे भाई हम तो यही करना चाहते हैं, जीवन भर से हमारा मन है यही करने का। अगर तुम्हारा बेटा जीवन भरने से यही मन था ना, तो अभी तुम वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है? तुम उस चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते, है ना? हाँ यार बात तो सच है। बट द थिंग इज कि अगर तुम्हारे सपने तुम्हारे नहीं हैं तो तुम्हारे सपने तुम्हारे कभी थे ही नहीं। और ये सारी चीज़ें ना बाहर की चीज़ों की वजह से आई हैं। अच्छा तुम सोचो, दुनिया में कितने लोग होंगे? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे लोग हैं। अगर इन सारे लोगों की मेंटालिटी को देखो और इनको अगर कैटेगराइज करो चीज़ों में, तो तुम कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी देखोगे, कितनी तरीके के लोग होंगे, क्या उनके गोल्स होंगे। बहुत इजीली तुम इन्हें वो डिवाइड कर सकते हो, कैटेगरीज में डाल सकते हो। पहला, किसी को फेम चाहिए होगा। दूसरा, किसी को पैसा चाहिए होगा। तीसरा, किसी को सेक्स चाहिए होगा। चौथा, किसी को ट्रैवल करना होगा। पांचवा, किसी को शादी करनी होगी, बच्चे पैदा करने होंगे, जॉब लेनी होगी। ठीक है, तो तुम ये देखो 800 करोड़ लोगों में क्या चीज़ें कॉमन है? ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन है भाई। अगर तुम नोटिस करो तो हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि जो तुम्हें थॉट आ रहा होगा वो किसी और को भी आ रहा होगा। समझ रहे हो? अगर तुम आज सोचो कि मुझे प्लास्टिक रोड बनानी है, वो पहले से किसी और ने बना ली होगी, या तो कोई और उस बारे में काम कर रहा होगा। ये तो तुम्हारा आइडिया था ना, तो उसके पास कैसे पहुंचा? ठीक है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बड़े होकर जॉब लेनी है, तुम्हें फेम कमाना है, तुम्हें पैसा कमाना है, ये तो सब कमाना चाह रहे हैं भाई। ब्रो कितने इंटरकनेक्टेड हैं। तो दिस इज ऑल हम कह सकते हैं कि सोसाइटल फैक्टर है। सोसाइटी तुम्हें बंदूक नहीं रख रही है, पर वो ऐसे तुम्हें वो कर रही है ना, नर्चर कर रही है, ऐसे परवरिश कर रही है ना तुम्हारी सोसाइटी कि तुम उन्हीं सब चीज़ों में अटके हुए हो, तुम कुछ नया नहीं करना चाह रहे हो, है ना? अक्सर तुम सोचो, तुम जैसे समझो तुम एक सर्वेंट हो, है ना? ये आचार्य जी की पॉडकास्ट से ले रहा हूँ मैं, तो आचार्य जी के फैंस, दिस इज बाय हिम ओनली। बेसिकली तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हारा मालिक कहता है जाओ मार्केट जाओ और सस्ते दाम में नमक लेके आओ। ठीक है, तुमने कहा ठीक है भैया पैसा लाइए। अब तुम गए दुकान पे गए, तुम भिड़ गए, एकदम बेहतरीन, एकदम भिड़े, बेहतरीन नेगोशिएशन किया, उसके बाद तुमने सस्ता प्लस अच्छा सामान, अच्छा सॉल्ट लेके आए। तो ये बताओ, जो तुम नमक लाए क्या तुम अपने लिए लाए थे? नहीं ना, तुम लाए थे अपने मालिक के लिए। तो जीता कौन? तुम्हारा मालिक। वैसे ये सोसाइटी है, वो चाहती है तुम शादी कर लो, तुम जॉब कर लो, तुम सेटल हो जाओ। क्या तुम भी यही चाहते हो? क्या तुम्हारा भी यही हमेशा से गोल रहा है? सिंपल सा आंसर है भाई, कुछ लोगों के गोल्स, कुछ लोगों के क्या, ज़्यादातर लोगों के गोल्स जो हैं वो सोसाइटी तय करती है। हमारे पास खुद का इतना वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, या कह सकते हो इतने, हमें इतना आइडिया नहीं होता है, हम इतना सोचते नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड सोसाइटी कीप फकिंग अस अगेन एंड अगेन। कोई चाहता है शादी कर लो, कोई चाहता है बच्चे पैदा कर लो, कोई कहता है कि जॉब कर लो, सेटल हो जाओ। भाई मैं बस इतना कहूँगा, नेवर सेटल। OnePlus के फ़ोन के वो मोटोज होते हैं ना कि नेवर सेटल। सो भाई नेवर सेटल। कभी सेटल क्यों होना है? देखो, सेटल होने की भी 2 परिभाषाएं हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि कभी सेटल नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग तुम्हारा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो उस स्टेट में मैं कहना चाहूँगा एक जगह सेटल हो जाओ। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे, ये भी करोगे, भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सेटल सिर्फ ऐसी जगहों पे हो जहाँ तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिले। ऐसी जगहों पे ना सेटल हो जहाँ पे कलेश ही कलेश मिले। ठीक है, अगर इस टॉपिक के बारे में तुम्हें और डेप्थ में जाना है
तो यू नो वेयर यू हैव टू टॉक, इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं कांटेक्ट करूँगा तुम्हें पक्का, फॉर श्योर। एंड यार ऐसी बातें ना दिमाग में आती हैं तो मुझे मन करता है शेयर करूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि इन रियलिटी बताऊँ ना तो मेरे आसपास ऐसा नहीं है कोई जो इन बातों को समझना चाहेगा। दे आर सो मच फक्ड इन दिस सोसाइटी कि भाई दे आर जस्ट कीप गोइंग, दे आर जस्ट भेड़ बकरी वाली चाल चल रहे हैं। सबको पैसा कमाना है, सबको शादी करनी है, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, बस इन्हीं सब में सोसाइटी पड़ी हुई है, ठीक है। सो द थिंग इज, समझो कि तुम्हें करना क्या है, जागो, इस माया से दूर हटो, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि माया को छोड़ दो, इट्स अनदर डिस्कशन वाला टॉपिक। माया को तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसी माया में तुमको रहना है। माया क्या होती है और कैसे समझें इन सारी चीज़ों को, वो हम फिर बात करेंगे, ठीक है। बस इतना समझो, इस माया में सरवाइव करना है ना, तो जगो, लाइट की तरफ भागो, अंधेरे की तरफ नहीं। चलो बाय।